सभी साथियों को मेरा प्रणाम। देखिए सर, अगर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की गाइडलाइंस या बायलॉज को देखा जाए तो ऐसा नहीं है। दूसरा, किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी बिचौती होती है, री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। पहले उसका भुगतान दिया जाए और उसके बाद वो अगर पैसा 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख देता है तो चेक से। कैश का प्रावधान तो कभी भी नहीं है कि 19,999 से अधिक की एफडी कैश में बनाई जा सकती है, क्योंकि ये मैंने आपको कई बार प्रमाण भी दिए हैं, ऐसा इन्होंने किया है। और ये कंपनी की खुद की बनाई हुई गाइडलाइंस है, लेकिन भारत सरकार की या सहकारिता मंत्रालय की जो बायलॉज के हिसाब से लाइसेंस दिया, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, कहीं भी बायलॉज में नहीं लिखा है। हमने पूरा बायलॉज पढ़ लिया है, बायलॉज की कॉपी मेरे पास है, मैं आपको पास डाल दूंगा। ये जानबूझकर जितने शाखा प्रबंधन के लोग या इनसे मिले जुले लोग जो हैं, वो ऑप्शन कंप्यूटर में फॉर्म पिनअप करके री इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं और करते आए हैं। प्रमाण मैं कहीं भी आपको दे सकता हूं, कितने भी दे सकता हूं। री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन कभी भी कहीं भी नहीं है। LIC ऑफ इंडिया कितना बड़ा कंपनी है, 2010 के पहले वो भी री इन्वेस्टमेंट करता था, लेकिन पार्टी के नाम से वो चेक बनाता था और उस चेक की कॉपी वहां लगती थी उस कॉपी में, और उसके माध्यम से उसका सिंगल प्रीमियम में री इन्वेस्टमेंट होता था, लेकिन पारदर्शिता के साथ। यहां कोई पारदर्शिता नहीं है, यहां कोई क्लियर नहीं है। और प्रबंधन, कोई भी जो वरिष्ठ प्रबंधन के जो लोग हैं, जो कंपनी संचालन करते हैं, इस विषय पे स्पष्ट बात कर ही नहीं सकते। दूसरा, सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारा यूनिवर्सल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये खाते बैन है 2022 के, और इनका तो अकाउंट ही नहीं है, फिर भी एक एफडी बनी तो बनी कैसे? पैसा गया तो गया कहां? कैसे पैसा आया, कैसे बना? जबकि वो पार्टी का नाम दूसरा है और वो पार्टी री इन्वेस्टमेंट जानती नहीं है। माननीय हमारे गणेश जी भाई साहब जो कह रहे थे, मैं सुन रहा था उसको, लेकिन जिस पार्टी ने 6 लाख रुपए दिया है, उसका कोई परिवार का व्यक्ति नहीं है, उसका कोई साराम पैसा नहीं है। एक मैंने आपको पीडीएफ भेजा था 48 लाख रुपए का, जो 35 हजार रुपए की उन्होंने स्कूटी प्लांट में पैसा लगाया और पूरा उनका रिटायरमेंट का पैसा लगा दिया, और ये कह के लगाया कि भारत सरकार की कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, पैसा डूबेगा नहीं। आज उसके क्या हाल है पाठक जी, मैं आपकी उसमें पूरी 300 पेज की पीडीएफ में आपको दे चुका हूं। 6 नवंबर 2016, अगर मोदी जी वास्तविक सारा इंडिया का पैसा देना चाहते हैं, और 31 मार्च 2017 तक का कितनी एफडी कटी है सारा इंडिया में, उठा के देखें कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है कैश का, और बाद नारे हो जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सारा इंडिया ने जो घोटाला किया है, विश्व का ऐसा कहीं घोटाला किसी भी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। और आज हमारे देश के सहकारिता मंत्री कह रहे हैं पाई पाई का हिसाब मिलेगा, पाई पाई का पैसा मिलेगा। कौन से सही इन्वेस्टर है, कौन से गलत इन्वेस्टर है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा सरकार में सारा इंडिया में जो पैसा जमा किया है, क्या वो पाकिस्तान के थे, क्या वो चीन के थे, क्या वो अमेरिका के थे, क्या वो नेपाल के थे? कौन से देश के लोग आकर के सारा इंडिया में पैसा जमा किया? कौवे जैन में। एक मिनट सर, सरकार को गाली नहीं दे रहे। सरकार का मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार ने आधार कार्ड बनाया, भारत सरकार ने पैन कार्ड बनाया, और भारत सरकार ने बैंक अकाउंट खुलाया, और भारत सरकार ने सारा इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिया। तो देने के बाद इन्होंने जो कल कनाई जी कह रहे थे कि ऑडिट होता था, वो आपके मंच पर उदाहरण दे रहे थे कि भारत सरकार की किसी भी बैंक का 2 लाख तक की गारंटी है। वो क्या कहना चाह रहे थे? देश के निवेशकों को पैसा डुबाने के लिए बात कर रहे थे ये?
यहाँ बैंक की गारंटी हो, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या गारंटी है? क्या कहना चाह रहे थे वो? जब पैसा लिया तब तो ऐसा कुछ नहीं कहा, जब फार्म पे क्या लिख के दिया उन्होंने। दूसरी बात, आज वो कह रहे हैं जेन्युइन इन्वेस्टर। जेन्युइन कौन सा इन्वेस्टर होता है? जो सहारा ने पेपर दिया है, एफडी है, एफडी मैच्योरिटी लिखी है, वो जेन्युइन इन्वेस्टर है। जो लॉकिंग में पैसा उसने लॉकिंग किया है, जेन्युइन इन्वेस्टर है, अवैध इन्वेस्टर नहीं है। आज अवैध की घोषणा कर रहे हैं, इसका मतलब कि सहारा के लोग, भारत सरकार के लोग मिले हुए हैं। ये साफ जाहिर होता है कि लोग, विधानसभा का चुनाव 5 राज्य में आया तो पोर्टल आया, लोकसभा का चुनाव आया पैसा देंगे, आज झारखंड का चुनाव आया तो पाई पाई का हिसाब देंगे। 3 बार मंच पर बोला है पाई पाई का हिसाब देंगे। आखिरकार कब? 10 करोड़ इन्वेस्टर आत्महत्या कर लेंगे उसके बाद? क्या बच्चे बिलक जाएंगे उसके बाद? क्या हम लोग अपनी आत्महत्या कर लेंगे उसके बाद? जेन्युइन इन्वेस्टर कौन है? जेन्युइन की पहचान क्या है? ये भारत सरकार ने दिया है। कांग्रेस शासन में आधार कार्ड नहीं था, आधार कार्ड भाजपा सरकार लेके आई है और भाजपा सरकार ने ओटीपी दिया है। ओटीपी जो वेरिफिकेशन किया है भाजपा सरकार ने किया है। पोर्टल आया, भाजपा सरकार लाई है। आज बात करेंगे तो वर्तमान में भाजपा सरकार है। क्या झारखंड में कोई भी सरकार किसी की हो, मैं झारखंड से क्यों बात करूंगा? पोर्टल माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी लेके आए, भाजपा सरकार लेके आई। उत्तराखंड में 28 मार्च 2023 को उन्होंने कहा खुले शब्दों में कि हम 10 करोड़ इन्वेस्टर का भाजपा सरकार पाई पाई का भुगतान करेगी। क्या वो जुमलेबाजी था? क्या आज जुमलेबाजी है? क्या जुमलेबाजी कर रहे हैं? क्यों प्रशिक्षण नहीं करेंगे हम? पैसा हमारा डूबा है, हम मौत के घाट करेंगे, उनका परिवार नहीं तबाह नहीं होगा, परिवार हमारा तबाह होगा। कितने प्रमाण दूं, कितने साक्ष्य दूं? आज किसान निधि देते हैं तो आप आधार कार्ड पर पैसा चला जाता है पूरे हिंदुस्तान में। महिलाओं के लिए पैसा देते हैं तो पूरे आधार कार्ड में हिंदुस्तान में पूरे राज्यों में पैसा चला जाता है। और आप आज झारखंड में कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए देंगे। वो पैसा कहां से आएगा? हम अपना पैसा मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। उसके बाद ये हाल हमारा हो रहा है। आखिरकार दिया तो भारत सरकार ने ऑडिट क्या किया? जब कंपनी ऑडिट करती है 31 मार्च को, कंपनी रिन्यू करने के लिए तब ऑडिट तब अनुमति दी जाती है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का कंपनी का डाटा सही है। क्यों इन्होंने नहीं पकड़ा? आज पकड़ने के बाद किया क्या? ईडी क्या कर रही है? क्यों इन लोगों को जेल के अंदर नहीं डाला इन लोगों को? और आज क्यों पोर्टल के क्यों नहीं पूछ रहे? एक रिटायर्ड जज को 15 लाख की सैलरी मिल रही है, वो नहीं देख पा रहे कि जेन्युइन इन्वेस्टर है कि नहीं है। आज पोर्टल का खेल खेला जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। पोर्टल मींस क्या चीज है? पोर्टल मींस पेपर दिया है कंपनी को, कंपनी का पेपर है। ये सारा डंडा चलाना चाहिए सारा इंडिया के प्रबंधन के पास कि आपने पैसा लिया तो लिया कैसे, किस गाइडलाइन से पैसा लिया है, जवाबदेही आपकी है, आपको पैसा देना पड़ेगा। क्यों नहीं उनसे कहना चाह रहे? क्यों डिफिनेंसी नहीं हटाना चाह रहे? आज लोग भटक रहे, 200 रुपए 500 रुपए दे रहे पोर्टल पर जाकर के, पैसा नहीं मिल रहा। बेटी की शादी रुकी पड़ी हुई है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। कितने प्रमाण दूं सामने? और इनके प्रबंधन के लोग फिर भी ले रहे हैं। क्या भारत सरकार की आंखें मुछी है? क्यों चला रही है कंपनी को? आज कई मंच पर आकर कहते हैं कि साहब अक्टूबर से हमारा दशहरे से पेमेंट चालू हो जाएगा, जनवरी दिवाली से चालू हो जाएगा, फिर दिसंबर से हो जाएगा, हमको वक्त दिया जाए। किस बात का वक्त? आज 14,000 करोड़ के पीछे आप सब लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी रखे हुए, उसमें से पैसा क्यों नहीं देना चाह रहे? उसमें से पैसा दो ना आप, वो तो बाद में निपट लेंगे भारत सरकार से। ये कोई मंच पे कहने को तैयार नहीं है कि सारा इंडिया का इतना बड़ा घोटाला, विश्व का घोटाला करने के बाद, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद आदमी लोग बिलख रहे हैं और एक से एक चाटुकार आकर के कहते हैं कि चिंता मत करो पैसा देंगे, चिंता मत करो पैसा देंगे। आपके मंच पर भी परसों कमेंट कर रहे थे जोनल चीफ पाठक जी, चतुर्वेदी को मंच पर मत लाइएगा, चतुर्वेदी बहुत खराब है, हम आपकी लाइफ नहीं सुनेंगे। क्या पाठक जी को आपने खरीद लिया? क्या सारा प्रबंधन के लोगों ने पाठक जी को खरीद लिया है? क्या जोनल चीफ ने खरीद लिया है? क्या वो गरीब जनता के साथ थे, गरीब जनता के साथ हैं, गरीब जनता के साथ रहेंगे। और मैं भी
हम गरीब जनता के साथ खड़े हुए हैं, चाहे आंदोलन करें चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं, आखिरकार पैसा देना पड़ेगा। दोषी दोनों हैं। अगर हम कहें कि ये दूध के धुले हैं तो ये भी दूध के धुले हुए नहीं है और वो भी दूध के धुले हुए भी नहीं है। गवर्नमेंट के अंदर वो उतनी शक्ति होती है, वो चाहे तो 24 घंटे में बुला सकती है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, 24 घंटे में हो गया था उसका काम। आज सारा इंडिया का पोर्टल का खेल नहीं हो रहा, सेबी का खेल नहीं हो रहा। 12 साल से सुप्रीम कोर्ट में कहानी चल रही है। कहीं ना कहीं दोषी हम हैं, हमारे इन्वेस्टर दोषी है और हमारे कार्यकर्ता दोषी है। आज भी घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, आज भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे और आज भी इन्वेस्टर को सही बात नहीं बताना चाह रहे। खेल खेल रहे हैं कि दिवाली बाद पैसा मिल जाएगा, जनवरी बाद पैसा मिल जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, आप चिंता ना करें। गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जितने इनके चाटुकार लोग गुमराह कर रहे हैं इन्वेस्टर को, ये गुमराह नहीं होने देंगे। हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और अब आगे की रणनीति हमारे साथ कई संगठन के लोगों ने बातचीत किया है। अब रणनीति के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे इस चीज को। जितने लोग ये कर रहे हैं हम उसके प्रमाण पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जायज के साथ, प्रमाण के साथ।